नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। तो न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे दरभंगा की, जहां मूर्ति विसर्जन को लेकर दो समुदायों के बीच जमकर हुई मारपीट। आगे बात होगी इटावा की, जहां 13 वर्षीय बच्चे का अपहरण करने वाले शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साथ ही आगे चर्चा होगी हमीरपुर की, जहां बिजली करंट की चपेट में आने से लाइन मैन की गई जान। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। दरभंगा जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत भालीपट्टी मुरिया पंचायत के माली टोला गांव में मूर्ति विसर्जन को लेकर दो समुदायों के बीच जमकर मारपीट और रोड़ेबाजी हुई, जिसमें दोनों समुदाय के दर्जन लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही दरभंगा के डीएम राजीव रोशना, एसपी जगुनाथ रेड्डी सहित भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचे और मामले को शांत कराया। अभी भी वहां तनाव की स्थिति बनी हुई है और जिला प्रशासन के द्वारा भारी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती की गई है और फ्लैग मार्च चलाया जा रहा है। वहीं आज शांति समिति की बैठक की गई। बता दें 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के दिन भी इस गांव में दो समुदायों के बीच घटना हुई थी, जिसको लेकर मामला दर्ज किया गया था, लेकिन थाना प्रभारी इस मामले को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं थे, जिसके कारण मूर्ति विसर्जन के समय दो समुदायों के बीच जमकर मारपीट हो गई। पट्टी ओपी अंतर्गत मुरिया पंचायत में सूचना प्राप्त हुई कि मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में तनाव उत्पन्न हो गया है। तो इमीडिएटली बरिया पुलिस अधीक्षक के साथ मैं और जिला प्रशासन, मंडल पदाधिकारी और मंडल पुलिस पदाधिकारी सब लोग यहाँ उपस्थित हुए और अभी वार्ता की गई है। मूर्ति विसर्जन का जो काम ड्यू था, सभी लोगों से बात करके मूर्ति विसर्जन के लिए भेज दिया गया है। तो ये बात का विषय वस्तु समझ में आया है कि सड़क पे किस जगह से मूर्ति को टर्न लेना है, इसको लेकर के कुछ लोग व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि जो पुराने मुखिया जी का घर है वहाँ से टर्न लेना है, कुछ लोग उसमें कह रहे थे कि नहीं 5 कदम पीछे से टर्न लेना है। इसी बात को लेकर के बात आगे बढ़ी है। अभी दो मूर्ति, ये भी सूचना थी कि दो जो ट्रैक्टर पे मूर्तियां थी वो पहले टर्न लेकर के वापस लौट भी चुकी थी। उसके बाद इस प्रकार से किया गया है। तो जो लोग उपद्रव किए हैं उनकी पहचान की जाएगी और उन पे जो विधि सम्मत है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पत्थरबाजी की सूचना से जो मूर्ति घुमाने के दौरान दो मूर्ति जब टर्न ले ली और तो ये बात आई कि पत्थर चलने लगा। पत्थर चलने की बात सामने आई है और कुछ घरों में भी जो उसके शेड वगैरह हैं बाहर से उसको गिरा दिया गया है। ये भी चीज़ देखने में आ रहा है। इसको हम लोग चिन्हित करेंगे कि कौन लोग ये काम किए हैं और जो लोग भी किए होंगे, प्रशासन और कानून से बढ़ के कोई नहीं है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं यहाँ संदेश भी देना चाहूँगा सभी लोगों को कि सद्भाव के साथ पर्व त्योहार सब लोग मनाते हैं, लेकिन इस प्रकार की घटना से माहौल बिगड़ता है और आपस का जो विश्वास है वो भी कम होता है। लोग जख्मी है सर, तेजाब भी फेंकने की बात आ रही है, जो वीडियो है उनके ऊपर हम लोगों से देखे हैं। जो भी लोग स्थानीय हमारे पुलिस के पदाधिकारी हैं और बाकी लोग हैं, कुछ चोटें मामूली आई हैं, बट कोई लाइफ थ्रेटनिंग टाइप वाली कोई ऐसी स्थिति नहीं है। भागने के दौरान जो पत्थर चला है उसके दौरान कुछ सामान्य नागरिकों में भी आपस में जब ये हुआ है तो बहुत मामूली है। हम लोग एम्बुलेंस भी मंगाए हुए हैं, बट कोई भी हॉस्पिटल जाने वाला मामला नहीं आया है किसी को हॉस्पिटल। दरभंगा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। खबर इटावा से है, जहां थाना चक्करनगर क्षेत्र अंतर्गत सुबह स्कूल जाते वक्त योगेश गुप्ता के 13 वर्षीय पुत्र कर्तव्य गुप्ता का अपहरण कर लिया गया। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आ गई। एक बार फिर से इटावा एसएसपी संजय कुमार वर्मा के कुशल निर्देशन में एसओजी सर्विलांस टीम के साथ चक्करनगर डायल 112 की संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ के दौरान अपहरणकर्ता आकाश को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से एक तमंचा, 3 खोखा, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इस तरह पुलिस की सतर्कता के चलते बच्चों को सकुशल छुड़ा लिया गया। अदम्य साहस के लिए 2 जाबाज जवानों को एसएसपी संजय कुमार वर्मा द्वारा 5-5 हजार रुपए का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। बच्चा जो है कक्षा 5 का छात्र था और सेंट जेवियर स्कूल जब अपने घर से निकला साइकिल से, तो उसको बीच में एक टाटा पंच गाड़ी थी। स्कूल के ठीक पहले वो साइकिल जाते उसको इंटरसेप्ट करके उसको धक्का पहुंचा करके साइकिल को उसको गिरा दिया गया था। फिर गाड़ी में बैठा लिए थे और सूचना पुलिस को सही समय पर मिल गई थी, पब्लिक को भी सूचना मिल गई थी, जिसमें पुलिस तत्काल उसका पीछा करती। हमारे सिपाही जो 2 लड़के थे और हमारी पीआरबी और हमारे जो थानाध्यक्ष वगैरह थे, काफ़ी उसमें टीमें लगी हुई थी और पीछा करते हुए जंगलों में वो लोग भाग गए थे, जिसमें मुलजिम को गिरफ्तार किया गया
आकाश नाम का मुलजिम गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी करने के बाद उससे पूछताछ की गई तो पूछताछ में उसने तमंचा जो है जो साथ में रखे था उसने बताया कि वो जंगलों में फेंक दिया है। और जब पुलिस उसकी निशादेही पर बरामद करने के लिए मौके पर जाती है तो पुलिस पर वो जो है तमंचा दौड़ के उठा लेता है और भरे हुए लोडेड तमंचे से पुलिस पर फायर करता है, जिससे कि पुलिस के इंस्पेक्टर जो चक्कर नगर के संतोष कुमार सिंह उनके ब्लू प्रूफ जैकेट पर भी गोली लगती है। और साथ ही साथ जब बदमाश के इस एक्शन पर जो है पुलिस प्रतिक्रिया स्वरूप और उसके आत्मरक्षा के लिए जब फायर करती है तो अभियुक्त आकाश के दोनों पैरों में गोली लगती है और इस प्रकार से उसको फिर आवश्यक बल लगा के गिरफ्तार किया जाता है। उसकी चिकित्सा कराई जाती है तथा उसे जो है एडमिट करा करके जो भी मेडिकल फैसिलिटी है उसको दी जाती है तथा उसे फिर हिरासत में लेकर के आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए आज 364 IPC 307 IPC और 3/25/27 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग दर्ज करके जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। और निश्चित तौर से एक बड़ी घटना जो बच्चे की जिंदगी बचाई जाती है और साथ ही साथ एक बड़ी घटना का पर्दाफाश भी किया जाता है। इसमें कितने लोग साजिश किस तरह रची थी इन्होंने और क्या उद्देश्य था इनका? देखिए 3 दोस्त हैं इसमें, जो तीनों अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया। इसमें एक अभियुक्त जो मुख्य अभियुक्त पकड़ा गया है आकाश, उसने पूछताछ से बताया है कि इसमें जीतू और एक और रामनिवास नाम का लड़का जो कि लोकल है, स्थानीय है यहाँ पर चक्कर नगर का, उसका रोल था। वो इन्फॉर्मर की इन्फॉर्मेशन देने वाला वही था और वो सभी भिंड के ही रहने वाले हैं सभी। और वो यहाँ पर 10 साल पहले जो रामनिवास है वो यहाँ पर चक्कर नगर में इस्टेब्लिश हो गया था। तथा साथ ही जो उसका दूसरा साथी है जीतू और आकाश, उन साथियों के संपर्क में था। साथ ही साथ ये लोग मुंबई में सब्जी का कार्य करते थे और अभी कुछ ही दिन पहले ये लोग मुंबई से वापस आए थे। और ये इसी तरह का अपराध हालांकि पहले भी किया होगा, उन्होंने पूछताछ से स्वीकार किया है। और यद्यपि आपराधिक इतिहास इनका अभी देखने में नहीं मिला है, इसकी तफ्तीश की जा रही है, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने और भी आपराधिक अपराध किए होंगे इस प्रकार से। और इस प्रकार से बहुत ही शातिराना ढंग से इस तरह का अपराध इन्होंने जघन्य अपराध किया है, जिसपे पुलिस द्वारा इन्हें आवश्यक बल गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। हमीरपुर में बिजली करंट से गई प्राइवेट लाइनमैन की जान। 11,000 की विद्युत लाइन में काम करते समय युवक करंट की चपेट में आया। आनन फानन में युवक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान जिला अस्पताल में युवक की हुई मौत। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस कार्रवाई में लगी। बिजली विभाग का प्राइवेट लाइनमैन बताया जा रहा है मृतक युवक। 11,000 की लाइन में काम करते वक्त बिजली विभाग की लापरवाही से आई अचानक लाइट। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के चंद्रपुरवा गांव का पूरा मामला। क्या नाम है आपका? सर हमारा संदीप नाम है। क्या घटना हुई थी? सर घटना ये हुई थी कि हम अशोक के जरिए हम शटडाउन लेते हैं। अशोक हमारे गांव चंदपुरवा बुजुर्ग का मतलब लाइनमैन है और वो निवासी है मवई का निवासी है, अशोक प्रजापति है। हमने आज 3 लोग थे, मैं था और प्रमोद था और संजय था। हम तीनों लोग खेतों पर 11,000 kV में काम करने गए। इन्होंने फ़ोन करके बताया कि यहाँ पर काम करना है। हम काम करने गए। काम करने जाने के बाद हमारे साथ में ये हुआ कि सर हमने शटडाउन उनसे लिया। शटडाउन लेने के बाद हमने जैसे शटडाउन लिया तो उन्होंने 1 मिनट बाद उन्होंने कॉल किया कि मतलब शटडाउन हो गया है। शटडाउन होने के बाद हम 1 मिनट और रुके रहे। इसके बाद प्रमोद जिनकी डेथ हो गई वो ऊपर चढ़े। खंबे पर जैसे उन्होंने चढ़ा उन्हें करंट लग गया। करंट लगने के बाद वो मतलब नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद हम उनको भरुआ सुमेरपुर हॉस्पिटल में सरकारी अस्पताल में हम लेकर आए। वहाँ से उन्होंने रेफ़र कर दिया। रेफ़र करने के बाद हमीरपुर लेकर आए और हमीरपुर उनकी डेथ हो गई। लगभग कितने समय की घटना थी ये घटना सर 6:35 की घटना है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। खबर नर्मदा से है, जहां जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी के निर्माण के बाद दूर दूर से पर्यटक यहां घूमने आ रहे हैं। ऐसे में सरकार ने सड़क रेलवे सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं ताकि इन पर्यटकों को सभी सुविधाएं मिल सकें और पर्यटक आसानी से घूम सकें। वहां हवाई यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए उड्डयन मंत्री ने स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास तिलकवाड़ा तालुके के भादरवा, फेरकुवा, रूपपुरा और सुरवा में हवाई अड्डे के निर्माण की घोषणा की है। ऐसे में इन 4 गाँव के लोगों में भद्रवा में ग्राम सभा आयोजित कर हवाई अड्डा बनाने के लिए अपनी जमीन नहीं देने के लिए उग्र विरोध किया। इस संबंध में ग्रामीणों से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। અમારે ન્યૂઝમાં એવું કે એરપોર્ટ આવવાનું છે ન્યૂઝમાં, એટલે અમારે જમીન આપવાની નથી। ખેડૂત ભાઈઓને સખત વિરોધ છે। અમારે જમીન આપવી જ નથી। જમીન આપી દઈએ તો શું કરીશું પાછળની પેઢી, એટલે અમે જમીન આપવાની જ નથી। આજે તમે સભા યોજી છે
એ સભા કયા અનુસંધાને યોજી છે? અમારે આજે ગ્રામ સભામાં બધા ભેગા થયા 4 ગામના 4 પંચાયત, એક પંચાયતમાં 4 ગામના બધા, એટલે અમારે જમીન આપવી જ નથી. શું નામ છે તમારું? પુષ્પાબેન નટવરભાઈ. પંચાયત છે ભેરપુરા, ભાદરવા, સુરવા, રૂપપુરા. તો અમારે એરપોર્ટ બનાવવા માટે સરકાર અમારી જમીન લઈ લે છે, તો અમારે આપવી નથી. તો આમ કે અમને સ્થાયી અહીંયા રાખો અને અમારે કોઈનું કંઈ જોઈતું નથી. અમારી જમીન છોડવી નહીં, અમારું ઘરબાર અમારું એ અમારે છોડવું નહીં. અમારે કોઈને એમ કે અમારે એરપોર્ટ તમે બનાવો, પણ અમારી જમીન અમારે આપવી નથી. શું નામ છે તમારું? તડવી પ્રેમીલાબેન ભગુભાઈ. હું ભાદવાદુર ગ્રામ પંચાયતના રૂપપરા ગામનો તડવી જયંતિભાઈ રામાભાઈ મારું નામ છે. જે તે વખતે નર્મદા યોજનાની ટીચી ઓફ યુનિયનનું હવાઈ દર બાંધવા માટે અમારા 4 ગામોની પસંદગી થઈ છે. એની અંદર અમને ન્યૂઝપેપરમાં જાણ્યા પછી ઊંઘ પણ નથી આવતી, રોટલો પણ નથી ભાવતો. અમારા બાળ બચ્ચાને મૂકીને પાછલી પેઢીને અમે કઈ લઈ જઈશું, શું કરશું, શું ખાશું? એ 4 દિવસથી આ ન્યૂઝ સામેરા પેપરના સમાચાર સામેરા પછી અમને ઊંઘ આવતી નથી. અને 4 ગામોએ એક દિવસ મંત્રા કરી કે આપણને વિદેશના વિમાન ઘર મોટા આવે એ જોવાનું અમારું મન નથી, એના અવાજ સાંભળવાનું મન નથી. ભારતના વિમાનો સાંભળીને એના અવાજ એ જોઈને અમે ધડાઈ ગયા છે. પણ આ અમોને જમીન વિહોણા કરી વિદેશમાં મોકલશે, કાં મોકલશે, કયા સ્તર ઉપર મોકલશે? આજે અમે બધા બાળ બચ્ચા ભાદરવા ગામે ગ્રામ્ય મિટિંગ રાખી અને તિલકવાળાના સાહેબો, અગ્રગણ્ય સાહેબો, જિલ્લા કે રાજ્ય તાલુકાને લગતા બધા સાહેબો આવેલા છે. અને અમને રિક્વેસ્ટ માગણી કરીએ છીએ કે આપ સાહેબ આ પ્લાન અમારા ગામના, અમારી પંચાયતના અને 4 ગામોની વચ્ચે જે અમે જમીનો થઈએ છે એ આપ સાહેબ અમારી સંપૂર્ણપણે 4 ગામના બાળ બચ્ચા અને જે કંઈ બાળ બચ્ચા ભાઈઓ બહેનોને સખત વિરોધ છે. રોજ તારીખ 15/2/2024ના રોજ જે ગ્રામસભા રાખવામાં આવેલી છે તેમાં તમામ ગ્રામજનો, ભાઈઓ અને બહેનો અને ખેડૂતો તમામ હાજર સંખ્યામાં એક એરપોર્ટના મુદ્દા માટે સ્પેશિયલ ગ્રામસભા રાખવામાં આવી છે. એ ગ્રામસભાની અંદર તમામ ખેડૂતોની, તમામ ગ્રામજનોની ને દરેક 4 ગામના ભાઈ બહેનોની એક એવી વિનંતી છે અને એક એવી દરખાસ્ત કરવા માગે છે કે આ એરપોર્ટ માટે જે સરકાર જમીન સર્વેમાં લાવ્યા છે એ સર્વેમાં થયા પછી અહીં એરપોર્ટ આવવાનો છે. એટલે તમામ ખેડૂતો અને તમામ ગામડાના જે ભાઈઓ અને બહેનો છે એ તમામનો સખત વિરોધ છે. અહીંયા એરપોર્ટ માટે જમીન આપવા દેવા માટેનો આ સ્પેશિયલ ઠરાવ કરવામાં આવે છે. એ ઠરાવ અમારો સરકાર સુધી પહોંચાડવા માટે આ ગ્રામસભાની અંદર બધાની બહાલી મળેલી છે. नर्मदा से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।